Okay, previous class we have seen conservation of mechanical energy जिसमें change in kinetic energy was कैसे हम इसको अकाउंट में लिए थे in terms of change in potential energy, और जो potential energy था उसमें gravitational potential energy लिए थे। gravitational potential energy का फॉर्मूला क्या है? LS। हाँ, तो क्या होता था mgh, उसमें h क्या है? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं? अच्छा, थोड़ा सा आपको बताने के लिए थोड़ा सा बताता हूँ। सपोज अब जान लो कि अगर कोई सेमी सर्कुलर वायर है, मैं आपको नहीं बताया हूँ, मैं बताता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज। ये सेमी सर्कुलर वायर है और ये उसका सेंटर है जिस सर्किल से इसको लाया गया है। और सपोज हम कहेंगे ये जो सेमी सर्कुलर वायर है, थोड़ा इसका रेडियस r दिया हुआ है, ये वायर है, ये वायर का कुछ मास होगा। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, गेस कर सकते हो? सेंटर से थोड़ा इधर को होगा, ये समझ में आ रहा है? लेकिन ये मालूम है क्या कहाँ पे होता है एग्जैक्टली? ये बता दिया इसका मतलब। ये देखो बोल रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस हुआ कितना होता है, कितना दूर पे? 2r/π। देखो मैं नहीं बताता हूँ किसी को, तुम लोगों को कैसे बता दिया? 2r/π डिस्टेंस में होता है। ये समझ में आया सबको? चलिए, अगर यही समझ में आ गया तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सपोजिंग यहाँ पर एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और पता चला कि ये सिलेंडर के ऊपर कोई एक ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ये बढ़िया। अब क्या हुआ कि ये जो एक चेन रखा हुआ है, कैसा है? ऐसा। चेन हियर लाइक दिस, समझ में? और ये जो सिलेंडर है वो फिक्स्ड है और किसी एक टेबल के ऊपर रखा है। अगर ये चेन को थोड़ा सा खींच देंगे तो इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा ना? तो इधर ज्यादा हो गया तो धीरे धीरे फिसलने लगेगा, फिसलते 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 निकल के आएगा। जब तक ये चेन फिसल जाएगा बाहर और इसको छोड़ेगा, किसको? सिलेंडर को। फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन बाय द टाइम इट लीव्स द सिलेंडर। दिया है इसका रेडियस r है और कुछ नहीं दिया। क्या डाटा दिया है? डाटा दिया है कि रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज r। क्या मैं क्वेश्चन समझा पाया? क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये समझ में आया सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? समझ में आया? 2r/π डिस्टेंस में होता है। अब ये क्वेश्चन क्या दिया? ये तो क्लू था, ये तो क्लू था। अब हमें निकालना है भैया ये चीज। अब कुछ भी डाटा नहीं दिया, बस उतना ही दिया। दमदार क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है इफ और व्हेन, इसमें हो नहीं रहा, when the chain was slightly disturbed, it slips out. Find with what speed it leaves the सिलेंडर। कितना स्पीड में ये सिलेंडर को छोड़ेगा। देखो आप लोग कर सकते हो, आप गुड पीपल, तुम लोगों से काफी उम्मीद है और भरोसा भी है। With what speed it leaves the cylinder, मतलब जब यहाँ से फिसल के आएगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये आपको पता करना है। यू वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस। क्वेश्चन समझ में आया? डाटा वाटा तो कुछ दिया नहीं है, खाली स्फीयर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस r दिया है। चलो मानते हैं कि इसका मास m है और करो। पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ कि गेन हुआ? तो जितना लॉस हुआ उतना ही गेन होगा। गेन कितना हुआ? अगर स्पीड v है तो पहले तो रेस्ट में था, अब पूरा का पूरा मास जा रहा है v स्पीड में, तो आप एम स्पीड। लॉस कितना हुआ? निकल गया, काम निकल गया, है कि नहीं? लॉस कितना हुआ? निकल गया।
सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पुलिंग द चेन टू दिस पोजीशन। बातें क्यों आना यहाँ तक खींच के लाने में, वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम एज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। चलिए अब कोशिश करिए और बताइए कि क्या होगा। क्या होगा, क्वेश्चन आप लोग लिख चुके हो और थोड़ा एक से लिख के रख दें, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, हो सकता है ज्यादा समय लग जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। चलो वैल्यू दे देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप कुछ वैल्यूज ले लो, एज्यूम करके ले लो कुछ वैल्यू तो ठीक रहेगा। अच्छा एक मिनट, वैल्यूज क्या है ये याद रखो। गिवन 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 कैलकुलेशन के लिए आसान, ये कैलकुलेशन के लिए आसान कर देगा, फिर तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। गिवन कि r इज इक्वल टू पाई, r का वैल्यू कितना है पाई, और ये मालूम होना चाहिए कि पाई का स्क्वायर होता है 10 की बराबर। पाई स्क्वायर को आप 10 ले सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 है। पाई स्क्वायर इज 10 हो गया 10, r का वैल्यू पाई। थोड़े ये असम्पशन ले लो, आपको क्वांटिटी छोटी छोटी हो जाएंगे जो आएंगे फिजिकल टर्म्स यहाँ पे। पाई स्क्वायर को 10 ले लो, r की जगह पाई ले लो। हाँ अब करना है, देखें कौन बनाया, क्या लिन्ने सा ठंडा है, कूल इनसाइड अभी नहीं ना। हाँ मुश्किल हो थोड़ा, देखें। हाँ मस्त, चल शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसे रहोगे तो फिर होगा नहीं ना, अभी तो चाहिए, आज भी पढ़ना है। कुछ आएगा मेरे आंसर, रूट ओवर 140 है, रूट ओवर ऑफ 140 आया किसका आंसर, शायद शायद ये शायद बड़ा डेंजर। कोई हाईवे में तो जा रहा है बहुत ज्यादा स्पीड में, बोलेगा कि किधर जाना है कलकत्ता के लिए, इधर मुड़ो, वो मुड़ गया शायद तब तक तो मुड़ गया तो गया, और तो वापस नहीं आएगा, फिर मुड़ गया काफी दूर से, ये शायद। अच्छा अच्छा पहले बताओ कि कहाँ था ये, यहाँ था, कितने दूर पे, 2r बाई पाई, कितना नीचे आया, पूरा यहाँ तक आया। यहाँ से कहाँ पर आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे आया ना। तो लॉस ऑफ हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू ये 2r बाई पाई प्लस ये कितना है, ये पूरा लेंथ कितना है, अरे यहाँ पे आ गया ना, पूरा लेंथ कितना है 2 पाई r, उसका आधा पाई r। क्या बात समझ में आया, अरे ओ सॉरी पाई r था, उसका आधा पाई r बाई 2, क्योंकि आधा था, यस 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 सॉरी हो गया। चलो वैल्यू डाले, r तो पाई था, r पाई था तो हो गया 2, और ये पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज 5, हुआ क्या 7 मीटर, खत्म कहानी। और क्या रखा है समझ में आया, तो आप कहोगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, मास मालूम नहीं, वेलोसिटी मालूम नहीं, चलो एज्यूम कर लेते हैं कि मास m में वेलोसिटी भी है यहाँ पे, तो ये लॉस इन पोटेंशियल कितना हुआ, m g कितना नीचे आया 7 मीटर, m को खाया, v मिल गया 140, यस यू आर करेक्ट, लड़की तो सही में नहीं थी। आया समझ में, 7 मीटर कैसे है, 7 मीटर कैसे आया, अरे 2r की वैल्यू पाई है, r बाई पाई कितना हुआ, r बाई पाई कितना हुआ, 1 हो गया, रह गया 2 पाई r, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 10 में 2 और 5, 2 और 5 मिलके 7 कैसे हुआ, अगर बताना पड़ेगा, नहीं बता पाएगा, नहीं बहुत सिंपल भी है, 2 लाइन खींचो, 5 लाइन खींचो, एक साथ गिनती करो। चलो ठीक है, हो गया। यस अगर ये हो गया तो ऐसा वाला एक दूसरा देंगे, कर लोगे, यस है देखते हैं। आई रिपीट द क्वेश्चन,
I give you one more question. सपोज यहाँ पे है वो सिलेंडर, लेकिन अब जो चेन में रखा हूँ यहाँ से रखा हूँ ऐसा 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 यहाँ तक, कहाँ तक? जब तक ये 90 डिग्री करता है ऐसे ऐसे रखा हूँ। रेडियस दिया है r, वैल्यू क्या दिया है? अगर ये चेन यहाँ से फिसल जाएगा तो फिसलेगा तो कुछ ऐसे ही फिसलेगा। बस आपको पता ये करना है कि विथ व्हाट वेलोसिटी दिस इज फिसलिंग डाउन। क्वेश्चन है क्या? टेक r इज इक्वल टू पाई, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, फाइंड विथ व्हाट स्पीड चेन leaves cylinder, leaves the cylinder। चेन ये सिलेंडर को छोड़ेगा कितना स्पीड में बताओ? क्या आप लोग कर सकते हो इसको? अब नहीं, घर में करना, अब आगे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसको करके आंसर भेजना, ठीक है? आपको भी बताना है। ओके, सेंड द आंसर इन द चैनल। पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखें। अब हम देखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला तो सबको मालूम है। कोई स्प्रिंग कांस्टेंट के है और उसको अगर एक से एलोंगेट करते हैं या कंप्रेस करते हैं, अभी सरसरा मत, पहले सुन लीजिए, वो बात बाद में एंड ऑफ द क्लास पढ़ना है। तो कोई स्प्रिंग है, कांस्टेंट के है, इसको अगर खींच के एक्स लंबा करेंगे उसमें एनर्जी स्टोर होता है। कितना होता है? हाफ के स्क्वायर। नहीं, अगर कोई स्प्रिंग कांस्टेंट के है और उसमें रिस्टोरिंग फोर्स इज एफएस, तो एनर्जी कितना होता है? एफ स्क्वायर बाई 2k। ये सबको मालूम है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इट इज रिटन एज हाफ के एक्स स्क्वायर और एफ एस स्क्वायर बाई 2k, ऐसे करके करते हैं। ये हमें मालूम है। हाँ, एफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स। एफ क्या है? स्प्रिंग फोर्स। क्वेश्चन क्या है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये कोई एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दे देता हूं, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन पे ज्यादा नहीं ध्यान देना है, मुझे ध्यान देना है कंसेप्ट पे। ये कोई एक मास यहाँ पे रखा है। इफ द मास इज pulled to right by a distance x and released। अगर इसको मैं राइट को खींच लेता हूं बाई डिस्टेंस x और छोड़ देता हूं तो वापस आएगा। फाइंड विथ व्हाट स्पीड it reaches back to starting point। ये स्टार्टिंग पॉइंट में क्या स्पीड में वापस आएगा? तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। मैं ये जो ब्लॉक है इसको मैं थोड़ा खींचा और छोड़ दिया तो भाग के आएगा ये। तो जब वो आके अपनी पोजीशन में पहुंचेगा तब तक उसका स्पीड कितना हुआ होगा, ठीक है? अब स्पीड कितना हुआ होगा देखते हैं। मैं करता हूँ कुछ क्वेश्चन, मैं करता हूँ, फिर तुम लोग करो। हाँ, क्वेश्चन लिख लो कि कितना स्पीड में वापस आएगा, ये हमें पता करना है। जब मैं इसको खींच के लिया, ठीक है, थोड़ा चीजों को बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे खींच के लिया? कोई मैं फोर्स लगाया हो, मान लो मैं कोई फोर्स लगाया, खींच के यहाँ तक लिया। जब खींच के यहाँ तक लिया, मैं कुछ वार किया, मैं खींचा हूँ, मैं वार किया तो मेरा एनर्जी खर्चा हो गया है कि नहीं? कहाँ गया वो एनर्जी? एनर्जी तो कंजर्व है। मेरा जो एनर्जी खर्चा हुआ वार करने में, वो एनर्जी गया कहाँ? मैं तो खींच के यहाँ तक लाया। क्या इसका काइनेटिक एनर्जी बना? नहीं बना। क्यों काइनेटिक एनर्जी नहीं बना? जबकि मैं वार किया हूँ,
वर्क डन शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों नहीं बना? क्योंकि स्प्रिंग उल्टा खींच रहा था। वर्क वाज डन बाय माय फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, तो टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक वाज 0। मतलब वर्क डन बाय माय फोर्स कितना हुआ? उतना जितना वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स हुआ है, इसलिए कैंसिल हो गया। समझ में आया क्या? तो जब मैं इसको यहां से यहां तक खींच के लिया, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स कितना हुआ? उसी को तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो क्या बता सकते हो मेरे को कितना बार करना पड़ा खींच के लेने के लिए? हाफ के एक्स स्क्वायर। घुमा फिरा के पूछेंगे व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग दिस, है ना? अच्छा, फिर जब मैं यहां से छोड़ा, स्प्रिंग तो वापस खींचेगा, ये वापस आएगा, तो एक्सीलरेट करेगा क्योंकि देयर इज ए फोर्स। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स एज इट एक्सीलरेट्स द वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस, है ना? जब तक एक्सीलरेट करेगा। लेकिन एक बार स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गया, उसके बाद जब ये यहां तक आ गया होगा, एक्सीलरेट कर रहा है, तो कुछ वेलोसिटी तो होगा उसके पास। उस वेलोसिटी के चलते जब नेचुरल लेंथ में आया, फोर्स क्या हुआ? 0। कोई फोर्स नहीं है, लेकिन ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, तो रुकेगा क्या? तो ढकेलते हुए आ जाएगा इधर, ये पुश करके इधर लाएगा और लाएगा, तो स्प्रिंग दब गया। अब ये उल्टा रोकने की कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे ये स्लो होकर कहीं आके रुकेगा, फिर से वहीं से वापस जाएगा। आर यू गेटिंग? So what is the subsequent motion of this? You say this starts oscillating like this. This block starts oscillating like this. क्या मेरी बात समझ में आया? अब ये ब्लॉक ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगा ड्यूरिंग दिस एंटायर मोशन। क्या आप गेस कर सकते हो कि ब्लॉक के पास जो काइनेटिक एनर्जी है कभी भी वो क्यों है? कौन दिया उसको? हमने तो एक बार खींचे थे, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया। मैं तो पकड़ा था, खींच के छोड़ दिया, उसके बाद तो मेरा कोई काम ही नहीं था। स्प्रिंग का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। द स्प्रिंग एनर्जी इज कन्वर्टिंग, मतलब स्प्रिंग का जितना ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा उसका उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो कौन सा पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? एक्सट्रीम में कि मीन पोजीशन में कि कहाँ? क्योंकि मीन पोजीशन में स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। कहाँ गया सारा काइनेटिक एनर्जी? जब वो यहाँ पे आ गया, काइनेटिक एनर्जी बन गया फिर से स्प्रिंग एनर्जी, उधर चला गया काइनेटिक एनर्जी फिर से बन गया स्प्रिंग एनर्जी। तो कंटिन्यूअसली द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर कन्वर्टिंग, इंटर कन्वर्टिंग अगेंस्ट ईच अदर। एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, ये घट रहा है, वो बढ़ रहा है, ऐसे करके चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये क्यों बता रहा हूँ? क्वेश्चन का आंसर तो 2 लाइन में निकल जाएगा। यू मस्ट विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग, तभी जाके आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। अच्छा, पूछेंगे कहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा? नेचुरल लेंथ। वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? वो तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, क्योंकि यहां से जब मैं छोड़ा उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं था, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था। व्हेन इट रीचेस द मीन पोजीशन, ऑल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहेंगे अगर हम इस पोजीशन को हम कहते हैं, सपोज हम ये पोजीशन को कहते हैं पोजीशन ए, ये बी, तो हम कहेंगे फॉर ए टू बी मोशन, ए टू बी मोशन, आप कहोगे ए टू बी मोशन के लिए लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया? कुछ नहीं था। जब वो यहाँ पे पहुंचा, सपोज उसका स्पीड भी है, तो गेन हुआ है हाफ mv स्क्वायर। लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना है? x लंबा था, स्प्रिंग में क्या एनर्जी था? हाफ के एक्स स्क्वायर। सारा खत्म हो गया, वापस आ गया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ से हम भी नहीं निकाल सकते? यस, ही कैन बी फाउंड। थोड़ा सा आंसर है, लेकिन सारा चीज को मैं समझाने की कोशिश किया। क्या बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे कोई एक वाल है और इस वाल पे कोई एक स्प्रिंग लगा है। स्प्रिंग का कांस्टेंट k है और यहां से कोई एक ब्लॉक जिसका मास m है, उसको मैं क्या किया? v वेलोसिटी में इसको फेंका। तो ये ब्लॉक ऑब्वियसली जाएगा स्लाइड करते हुए, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। ये ब्लॉक गया, इसको दबाएगा, क्या होगा? सब्सिक्वेंट मोशन बताओ तो। ये जाएगा यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा,
थोड़ा कोशिश करते हैं कि इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे होगा, देन आई कम टू द क्वेश्चन। अब विजुअलाइज कर पाते हो क्या? मैं ब्लॉक का वेलोसिटी टाइम डायग्राम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करो। शुरू में वेलोसिटी v0 रहा यहां तक, रहा कि नहीं रहा? ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। उसके बाद क्या होगा? घटेगा। तो ये स्लो हो जाएगा। यूनिफॉर्मली घटेगा कि नॉन यूनिफॉर्मली घटेगा? सोचो सोचो, ये जब दबाएगा इसको, ये जब ये दबाएगा कितना फोर्स देगा? केक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? धीरे धीरे दबेगा तो केक्स बढ़ेगा, तो फोर्स बढ़ने लगा है, मतलब द रिटार्डेशन विल बी कांस्टेंट रिटार्डेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन और डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, रिटार्डेशन अभी बढ़ने लगेगा। इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। अच्छा, रिटार्डेशन होने से, कांस्टेंट होने से ऐसे होता है। अब देखो ये तीन में से तीनों केस में रिटार्डेशन हुआ है, कौन सा केस में इंक्रीजिंग रिटार्डेशन हुआ है? ए बी सी। सी स्लोप हैज टू बी मोर, tan थीटा। समझ में आया? इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, तो ये इंक्रीजिंग रिटार्डेशन मतलब भैया ये कुछ ऐसे हो जाएगा, होगा। फिर आके कहाँ होगा? वेलोसिटी रुकेगा, रुकने के बाद रुका ही रह जाएगा, नहीं ये जाकर के फिर लेगा वापस। तो बॉडी विल एक्सीलरेट, बॉडी एक्सीलरेट करेगा। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन होगा कि नहीं? क्योंकि पहले ज्यादा फोर्स, धीरे धीरे फोर्स घटने लगेगा। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी तो बढ़ेगा। किस डायरेक्शन में? उल्टे डायरेक्शन में। सो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। अब सोचो, इंक्रीजिंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और इनमें से कौन सा है डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन? स्लोप घट रहा है, तो ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, तो ये कुछ ऐसे होगा। वेलोसिटी बढ़ रहा है समय के साथ साथ, रीडिंग। और फिर जब यहां तक आएगा, फिर उसके बाद इसको छोड़ेगा और क्या करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी में भाग जाएगा। आर यू एबल टू विजुअलाइज एवरीथिंग? तो अंदर तक जाओगे तो चीजें समझ में। हाँ, आंसर निकालो, कोई भी आंसर निकाल सकता है फॉर्मूला डाल के। चीजों को समझो। Could you visualize everything? But the question was not to draw the velocity time diagram. It was to find out the maximum force exerted on the wall. क्या है क्वेश्चन? Find maximum force. Find maximum force exerted on wall. वॉल के ऊपर क्या मैक्सिमम फोर्स है बताओ भाई। यहाँ तो ये जो एस टाइप का शेप बना है सर, वो सिमेट्रिकल है क्या वैसे? हाँ, क्योंकि जाते भी केस आते भी है, तो वैसे ही रहेगा सिमेट्रिकल। और ये साल तो टाइम नहीं मिलेगा, फिर पता चल जाएगा कितना समय था, ये टाइम कितना था। तो ये टाइम कितना था वो भी पता करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम होता है। कितना समय लगेगा अगर निकालना चाहिए? जानते हो कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक? ये जो टाइमिंग है नहीं समथिंग इट इज, हाँ ये हो जाएगा, ये जो टाइमिंग हो जाएगा पाई बाई 2√m/k। थोड़ा पढ़ने लगा है। मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैकेनिक्स तो ऐसा, फिजिक्स तो इतना इंटरेस्टिंग है। मजा जिसको नहीं आएगा वो आगे ग्रो नहीं कर सकता। जिनको जिम में जाके हेल्थ बनाए उनको जिम जाने में मजा आता होगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। जबरदस्ती जा रहे हैं, सुनते हैं कि जहां पर जाने से हेल्थ बनता है, नहीं होगा। तो मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, चलें देखें कैसे करें। चलिए करते हैं इसको। हो गया आप लोगों का? मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा लिखता हूं ढंग से, आप देखो। 8 मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। भी वेलोसिटी क्या है? जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो गया है, कोई बताएगा वेलोसिटी क्या होगा ब्लॉक का? रुका होगा वहां पे, मैक्सिमम हो गया 0। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, वेलोसिटी 0।
दैट मीन्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हुआ, जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, वो एनर्जी कहाँ गया? कहाँ? ऊपर नीचे तो गया नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हुआ नहीं, कौन सा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया? तो हम कहेंगे गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये x दब गया है तो भैया कितना एनर्जी गेन हो गया है? हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सारा काइनेटिक एनर्जी खर्चा हो गया है। वाओ, तो क्या यहाँ से मुझे x मिल जाएगा? मिल जाएगा x? यस, हाँ, f स्क्वायर बाई 2 के भी कर सकते थे। x ही हो गया mv नॉट का स्क्वायर बाई के, ये हो गया x। तो व्हाट इज द फोर्स? वॉल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना आएगा जब ये मैक्सिमम दबा होगा? kx। सो मैक्सिमम फोर्स ऑन द वॉल, मैक्सिमम फोर्स ऑन द वॉल इज kx, इज नॉट इट mv नॉट स्क्वायर k का बराबर। यस यस यस। क्या बात समझ में आया? लेने सो साइड स्टैंड निकालो, आराम से बैठो, सीट ऑन योर बोन्स। क्या बात समझ में आया? अच्छा, तो ये सब सिंपल क्वेश्चन से तुम लोग कर लेते हो। थोड़ा क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग का काम क्या है? वेराइटी थ्योरी लेना है। कोई कोर्स ऑफ स्टडी थोड़ी है, सिलेबस थोड़ी कि खत्म करेंगे। जो चीज पढ़ेंगे बढ़िया से समझ के पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देते हैं आपको आइडिया। ये बड़ा दमदार क्वेश्चन है। ये कोई एक स्प्रिंग है और ये दोनों स्प्रिंग को जोड़ के मैंने 2 ब्लॉक रखा है। ये कोई एक ब्लॉक है और ये भी कोई ब्लॉक है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। जिनको घुटने में दर्द हुआ पता चलेगा उनका दिमाग घुटने में। चलो देखते हैं। जिनको सर पे दर्द होगा दिमाग सर में है। ठीक, अब ये दिया कि ये 2 kg का मास है और ये 4 kg का मास है। मेरा मर्जी में कुछ भी मास दे सकता हूं। और ये जो k दिया है, कैलकुलेशन के लिए सुविधा होगा, इसका वैल्यू ले लेते हैं समथिंग 20 न्यूटन पर मीटर। म्यू 0 है, कोई म्यू नहीं है, सारी बिल्ली मर गए। ठीक है। अब अगर ये 2 kg को मैं धक्का मुक्का मारता हूं क्या स्पीड में से 12 मीटर पर सेकेंड में, 12 मीटर पर सेकेंड में किक मार दिया, अब क्या होगा? ये जाएगा, ये चलेगा, उड़ेगा उड़ेगा। ये गया इधर, जब इधर जाएगा पहले पूरा मौसम को विजुअलाइज करो क्या हो रहा है, फिर मैं क्वेश्चन बोलूंगा। अभी क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे मानूंगा इसका तुरंत इसका स्पीड क्या हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड गया, आगे दब गया स्प्रिंग दबा तो इसको उल्टा ढकेलेगा, इसका स्पीड घटेगा, साथ साथ इसके ऊपर फोर्स देगा, इसका स्पीड बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो अभी इसका स्पीड बढ़ने लगा, इसका स्पीड घटने लगा। समझ में आ रहा है? काफी समय के बाद इसका स्पीड काफी घट जाएगा, इसका स्पीड काफी बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा सोचो, अब ये धीरे धीरे जा रहा है, ये जल्दी जल्दी जा रहा है। हाँ, फिर से स्ट्रेच होगा। शुरू में क्या हो रहा था? जब तक इसका स्पीड ज्यादा था, इसका स्पीड कम था, ये स्लो हो रहा था, 12 से कम घटते हुए आ रहा था, ये 0 से बढ़ते हुए जा रहा था। लेकिन जब तक इसका स्पीड इससे ज्यादा है, दोनों पास पास आ रहे हैं, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, स्प्रिंग में और एनर्जी भर्ती हो रहा है, इनका काइनेटिक एनर्जी इसमें जा रहा है। फिर कुछ समय के बाद इसका स्पीड कम हो जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग इसको हर वक्त पुश कर रहा है और इसको इधर को पुश कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसका स्पीड बढ़ेगा, फिर ये भागेगा। जैसे ये भागने लगेगा, इसका स्पीड इससे ज्यादा होगा, स्प्रिंग फिर से लंबा होने लगेगा, है कि नहीं? फिर ये चलेगा तो फिर इसका स्पीड घटने लगेगा, इसका स्पीड बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा फिर उसके बाद ये पीछे फिर रिपीट हुआ, मतलब दोनों मिलके ऐसे 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 होके आगे चलते रहेंगे। क्यों आगे चलेंगे? क्योंकि पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या था? m1 v1 प्लस m2 v2 था 0 भाई m1 प्लस m2।
और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ऐसे होके जा रहे हैं लेकिन सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा होगा। कितना वेलोसिटी में? 2 × 12 + 4 × 0/2 + 4 कितना हो गया? 2 × 12 हो गया 24/6 हो गया 4। कंटिन्यूअसली सेंटर ऑफ मास को अगर हम देखेंगे, मान लो कि ब्लॉक का, दोनों ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास 4 kg के पास कहीं होगा, यहाँ पर कोई एलईडी लाइट लगा देंगे, फिर देखोगे अंधेरे में वो एलईडी लाइट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा कि एलईडी लाइट 4 मीटर/सेकंड में जा रहा है। Are you getting? Center of mass will keep on moving with constant velocity. That point will always move with constant velocity. ये दोनों ऐसे ऐसे होते हैं, डेंस करते हुए जा रहे होंगे। Are you able to realize the case? मैं दूंगा तुमको बना के, ठीक है, एनिमेटेड एक तो दे दूंगा। देखोगे ऐसे ब्लॉक तो ऐसे ऐसे होके जा रहे हैं, लेकिन अंधेरे में देखोगे तो एक लाइट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता रहेगा, जबकि हम देख रहे हैं कि दोनों का मोशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है? स्प्रिंग कभी लंबा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, ऐसे करके जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? स्प्रिंग मासलेस है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। क्या लिखा? फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन क्या? फाइंड मैक्सिमम compression in spring। ठीक है, तो यहां पर हमें चीजों को समझना है और कोशिश करना है, मिलके करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे छुपे रह जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना है। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, अभी आगे आगे धीरे धीरे बड़े बड़े चैप्टर्स आने वाले, यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज क्या हो रहा है। ठीक है, पूरा दिखना चाहिए क्लियरली आपको, ये क्यों है, ये पूरा आपको दिखना चाहिए, समझ में? चलिए, अच्छा, हमें समझ में आया कि ये ब्लॉक का, जब ये ब्लॉक है 2 kg, थोड़ा यहाँ पर देखो, ये एक चीज है जो आपको डायरेक्टली इंस्टेंटली लिखना है। ये V1 है, ये V2 है। शुरू में V1 का वैल्यू क्या था? V1 था 12, ये था 0, फिर ये घटने लगा, इट बिकम लेस देन 12 और ये बिकम मोर देन 0, ये बढ़ने लगा। जब तक V1 V2 से ज्यादा था, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा था कि घट रहा था? घट रहा था। फिर जब V1 V2 के बराबर हो गया, फिर उसके बाद V1 V2 से कम हो गया, डिस्टेंस फिर से बढ़ने लगा। मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन कब हुआ था? When V1 = V2। समझ में आ रहा है? At maximum compression, V1 and V2 were equal. Not only that, at maximum elongation, तब भी V1 = V2। अरे चलो, वो क्यों पूछा तो बताते हैं। ये तो हम लोग ये समझ में आया कि V1 V2 में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन होगा मतलब ये स्प्रिंग पूरा दब गया नहीं और रिजिड हो गया पूरा। मान लो कि दोनों को कोई रिजिड बॉडी से जोड़ देंगे तो दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा कि नहीं होगा? देयर इज नो फिजिकल और रिलेटिव मूवमेंट, दोनों एक रिजिड स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और स्प्रिंग दब नहीं सकता, ऑलरेडी दब चुका है पूरा। सिमिलर जब स्प्रिंग पूरा लंबा हो चुका होगा और फर्दर लंबा नहीं हो सकता, क्या दोनों का स्पीड अलग अलग हो सकता है? दोनों स्पीड बराबर होगा। वैसे सोचोगे तो सीधे आ गया, इफ यू कैन फिजिकली रियलाइज द फैक्ट। अदरवाइज ये फॉर्मूला सर बताया था, हम भी ऐसे ही सोचते तो अलग बात। समझ में आया क्या? हाँ, तो अब क्या पता चला, ये जो चीज आपको समझ में आया उसको लिखना है। यही चीज लोगों को पकड़ में नहीं आता। क्या लिखना है? एट मैक्सिमम कंप्रेशन both blocks will have same velocity। क्या बात? हाँ कुछ सर, जैसे हम अभी निकाले कि जब तक V1 greater than V2 तब तक वो कंप्रेस होते रहेगा। सर, ये क्या हमेशा काम करेगा? मतलब अगर ये फोर्स नहीं, मतलब वेलोसिटी अगर 2 kg का ना रहे, अगर 4 kg ब्लॉक में इस तरफ रहेगा। अरे हम पीछे वाले का वेलोसिटी अगर आगे वाले से ज्यादा रहेगा तभी ना, हम नाम इसको V1 दिए।
जब तक पीछे वाले का वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा रहेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस घटेगा। इसका वेलोसिटी से ज्यादा रहेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। अरे यार, हरदम काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? दो आदमी दौड़ रहे हैं, पीछे जो दौड़ रहा है उसका वेलोसिटी ज्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। ठीक है। सो एट मैक्सिमम कंप्रेशन दे हैव सेम वेलोसिटी। हो गया। लेकिन सेम वेलोसिटी कितना है? सेम वेलोसिटी वो तो मालूम नहीं है, बराबर है, लेकिन बड़ा खतरनाक है। भी लेट, दोनों का वेलोसिटी बराबर है। ठीक है। कितना है, कैसे निकालेंगे? मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। अरे टोटल मोमेंटम इज कंजर्व नो एक्सटर्नल फोर्स। शुरू में इसके पास मोमेंटम था, बाद में दोनों मिलके जा रहे हैं, मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व्ड है कि नहीं? तो हम कहेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। राइट वक्त पे राइट चीज याद आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, क्योंकि मुझे स्पीड निकालना है। स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी या फिर मोमेंटम से ही निकलता है। अच्छा, बाय कंजर्वेशन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था? ये जो 2 kg था वो 12 मीटर पर सेकंड में गया। जब इसको 12 मीटर पर सेकंड में किक मारे तब उसी वक्त जस्ट एट राइट एट दिस दैट इंस्टेंट 4 kg का क्या वेलोसिटी था? 0। तो उसका कुछ नहीं था। अब क्या है, दोनों मिलके जा रहे हैं क्या स्पीड में? वही तो लेट किए भी, तो भी कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। मिला क्या? v इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया किसका वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। अब जब कंप्रेस हो गया तो स्प्रिंग में तो कुछ एनर्जी है। कितना एनर्जी है? अगर x कंप्रेस हुआ है तो हाफ के x क्या? कितना कंप्रेस हुआ है? क्या पूछा है? मैक्सिमम कंप्रेशन, वही तो पूछा है। x निकालना कितना कंप्रेस हुआ है। अगर हमको कैसे कैसे मिल जाएगा कि स्प्रिंग में कितना एनर्जी है, तो उसमें से x मिल जाएगा ही नहीं मिल जाएगा? हाफ के x स्क्वायर मिल गया तो x मिल जाएगा। कितना एनर्जी है स्प्रिंग में? जितना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो वही स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बना है। गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स। ब्लॉक के पास पहले कितना काइनेटिक एनर्जी था, अब कितना काइनेटिक एनर्जी है, डिफरेंस निकाल दो। दैट एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। दैट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के x स्क्वायर, वहां से x मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या था? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? अरे वो 2 kg का ब्लॉक था, कोई आके भूत उसको मार दिया 12 मीटर पर सेकंड में, हाफ टू 12 के। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही ब्लॉक 2 और 4 मिलके 4 मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, हाफ एम के है कि नहीं? फाइनल वेलोसिटी क्या था? v 4 था ना, तो हाफ 6 kg फोर्स के, तो कितना हुआ ये हो गया 144 माइनस ये कितना हो गया 6 to 3 6 48 is coming out to be 96 joules। 96 joules एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी घट गया। कहाँ गया? हम कहेंगे गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी is equal to loss in kinetic energy। So half k x square is equal to 96। k दिया है 10 ना 20 कुछ दिया है? k कितना दिया है? k दिया 20, k दिया है 20 तो 20/2 हो गया, 10 इधर गया 960। x square is 960 और x is रूट ओवर ऑफ 960 का 9 पॉइंट नहीं कितना होगा ये? सर 960 कैसे हुआ? सर 9.6 हुआ। वही तो वही मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा कैसे हुआ। अरे मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है। चलो ठीक है, ये कितना हो गया 9.6 उसका रूट ओवर 9.6 का रूट ओवर। हम क्यों निकाले यार, छोड़ दो, जो कॉपी करेक्शन कर रहा होगा नहीं लिखेगा क्या, कुछ तो कहेगा। हाँ हो गया। क्या है मैक्सिमम कंप्रेशन? रूट ओवर ऑफ 9.6 रफली अराउंड 3.1 मीटर दब जाएगा। क्या बातें समझ में आया? कितने सारा कंसेप्ट इसके अंदर छुपे हुए हैं, देख रहे हो हैं? अगर मैं पूछा होता कि बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, सेम, क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन आल्सो बोथ विल हैव द सेम वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है?
चलिए थोड़ा क्वेश्चन का रंग रूप बदलते हैं और आपसे करवाते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये हो गया कोई खतरनाक क्वेश्चन। ये लगा है छोटा सा मोटा सा स्प्रिंग मेड इन इंडिया, ऐसा यहां से आया कोई भारी भरकम ब्लॉक, मास इसका m है, फिसला यहाँ से और आया। ये जब यहाँ से आएगा ऐसे आके इसको दबाएगा इसको नीचे, है कि नहीं? The block was released from position A. The block was released from position A. Block was released from A. Find maximum compression in spring. सर एक सर्कल का अर्थ है। हाँ म्यू जीरो है। क्या बोले? सर एक सर्कल का अर्थ है। नहीं कुछ आग पर नहीं दिया, ऐसा दिया कोई सर्कल वर्कल नहीं है। पहले विजुअलाइज करो स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन। जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगा ये आके तो ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा? तो फिर कहाँ गया जो गिरा ऊपर से? गिरा ऊपर से तो कुछ गया ना, एनर्जी पोटेंशियल लॉस हुआ ना। कौन सा पोटेंशियल लॉस हुआ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गया। क्या काइनेटिक से बना नहीं? दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात समझ में आ रहा है? करो 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 जल्दी जल्दी करो। कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? हाँ? ठीक है। क्या तुम लोग ऐसे मतलब ये सब हो डन, समझ में आया? यस यस। क्या आंसर आया? तो थोड़ा ऐसे लिखेंगे ये पॉइंट को, 8 मैक्सिमम कंप्रेशन velocity is 0. So loss in gravitational potential energy is equal to gain in spring potential energy. ठीक है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में लॉस कितना हुआ? mgh। गेन हुआ स्प्रिंग एनर्जी। अगर ये x दब गया है तो हाफ के एक्स स्क्वायर। आगे की चीज तो कोई भी निकाल सकता है, मैं क्यों निकालूं? हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि x निकालना था, आप x निकाल लोगे इसमें से। सब कुछ समझ में आ रहा है कि ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? आ रहा है समझ में? थोड़ा टेढ़े मेढ़े चीज भी तो दे रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूँ, सोचने की मजबूर करता हूँ तुम लोग। तुम लोग नहीं सोचोगे तो कौन सोचेंगे? सारे तो बुद्धू टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत नहीं करता कोई, वो भी मेंटल। जब नौकरी मिलता है, किस किस्म की नौकरी लोग पसंद करते हैं? फील्ड में जाके कुछ करने वाली कि एसी रूम में बैठ के करने वाली? पसंद करते हैं ना। मतलब आपका पसंद क्या है कि मुझे फिजिकली कुछ ना करे, करना पड़े, मन में सोचे। लेकिन अभी मन में सोचने से ही आप बेहतर, खाली बैठो सोचो आराम से।
पढ़ाई करने के लिए फिजिकली कुछ करना पड़ता है क्या? आराम से बैठो, सोचो। थिंकिंग इज लर्निंग। जिनको ये आदत नहीं पड़ा होगा, जब मिल जाएगा वहां पर पता चला कि 60 लाख का नौकरी लग गया पैकेज LPA 60 LPA का, लेकिन तुमको दिन में 12 घंटा पढ़ना है, कंप्यूटर के सामने बैठना है, फिर तो देखो कि धुआं किधर किधर से निकलेगा, क्योंकि आदत नहीं डाला है सोचने का। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसको कुछ एच हाइट से गिरा दिए, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग से उसका हाइट अच्छा है। हाँ ऊपर एच है, गिरेगा तो ऊपर गिरेगा, ठीक है। पूछा है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। जैसे गिरेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर उसके बाद घटेगा, मैक्सिमम कितना होगा? फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ठीक है, पहले सोचना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगा। पहले उसका वेलोसिटी u था, मतलब पहले 0 था, ये u है 0, रेस से गिरा है। और कोई चीज एच हाइट से गिरता है तो उसका वेलोसिटी होता है √2gh, आप लोगों को मालूम है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक? बड़ा खतरनाक है। चलो क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं। एट व्हाट कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज मैक्सिमम? जीरो बोलो, मेरे को मना नहीं है, सर मत बोलो। ये सर 0, 4 लोग एक साथ बोलेंगे सर 0 हो जाएगा, 10 लोग एक साथ सर 0। 0 कंपैरिजन में मैक्सिमम वेलोसिटी होगा? नहीं होगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा। देखो एसपी को लग रहा है जब तक एक्सीलरेट करेगा तब तक उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, समझ लो। अब फिजिकल समझो, आंसर पे मत जाओ यार, तरीके पे समझो। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। क्या हो रहा है, गिरा ये, अच्छा यहां से यहां तक उसका वेलोसिटी बढ़ रहा था क्या? हाँ बढ़ रहा था, क्योंकि दरवाजा एक्सीलरेशन था कि नहीं? एक्सीलरेशन से तो वेलोसिटी बढ़ रहा था। जब ये थोड़ा सा दब गया, x दब गया, अब उसका एक्सीलरेशन क्या हुआ? नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ kx, तो हो गया mg माइनस kx/m। अभी तो एक्सीलरेशन है, जब तक mg kx से ज्यादा है एक्सीलरेशन है कि नहीं है ना? तो वेलोसिटी अब भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे x बढ़ेगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा समय आएगा जब kx mg को कैंसिल कर जाएगा, क्या होगा? एक्सीलरेशन 0। उसके बाद रुकेगा तो नहीं, क्योंकि तब तक कुछ वेलोसिटी है और भी दाब के जाएगा। वेलोसिटी के चलते चलता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, और दबेगा तो kx बड़ा हो जाएगा। अब kx ज्यादा है, क्या होगा? रिटार्डेशन स्टार्ट होगा, फिर रुकेगा आके, काफी दूर में आके रुकेगा। आर यू गेटिंग? कैन यू डेयर टू ड्रॉ द velocity time diagram? Can you dare to draw the velocity time diagram of this? Let's see. पहले तो एक्सीलरेशन था, 0 से गिरा गया ऐसे, क्या एक्सीलरेशन? g है कि नहीं? उसके बाद एक्सीलरेशन था, हाँ था, लेकिन इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन की डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। अरे एक्सीलरेशन क्या था इसके बाद? जैसे थोड़ा सा x दब गया, एक्सीलरेशन क्या था? mg नीचे की तरफ, kx ऊपर की तरफ, और बाई m x ग्रेजुअली बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन था कि डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे होगा आपको मालूम है? कैसे होता है वो? ऐसे होता है, होता है कि नहीं होता है? कर्व हो गया ऐसे, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट ऐसे। उसके बाद स्लो होने लगेगा, रिटार्डेशन होगा। इंक्रीजिंग रिटार्डेशन की डिक्रीजिंग रिटार्डेशन? इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, ऐसा होता है, होता ही होता है। फिर आके कहीं आके वेलोसिटी 0। कितना खूंखार खतरनाक हो रहा है, देख रहे हो? फिर से चढ़ेगा वेलोसिटी ऊपर, फिर वो क्या होगा? इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, नहीं डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन कैसा होता है? ऐसा वेलोसिटी बढ़ेगा, उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए नीचे जा रहा है।
डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है कि नहीं, फिर चलेगा, फिर जंप करके आएगा, फिर अब जब वो आएगा नीचे, जब इसको स्प्रिंग को छोड़ेगा क्या रुक जाएगा आके, फिर उतनी हाइट तक कूदेगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी कांस्टेंट एट एवरी पोजीशन। जब वो ऊपर आ गया, स्प्रिंग में कुछ एनर्जी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर भी जहाँ कितना ऊपर आएगा, जहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी भी वही होगा, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा ही, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी वही होगा, मतलब छोड़ोगे आएगा नीचे, जाएगा ऊपर, पूरा यहाँ तक फिर से वापस आएगा, आर यू गेटिंग, यहाँ से फिर से गिरेगा और उछल कूद लगाते रहेगा बंदर की तरह। समझ में आया क्या, कुड यू फॉलो, फीलिंग में आ रहा है। अब कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन को समझो पहले फिजिकली क्या हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग भी तो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं। चलिए 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 चलिए, वेलोसिटी टाइम डायग्राम हो गया, सबका समझ में आया। तुम लोग अच्छा कर रहे हो बोल के सब करवा रहे हैं, नहीं तो नहीं करवाते हैं, फिर जो बेवफा बन जाएगा धोखा देगा तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आएगा। किसी को धोखा देना जितना बड़ा अपराध है, क्या में धोखा देना उससे ज्यादा बड़ा है कि नहीं। वी आर इन ए वेरी गुड रिलेशन नाउ। सो तो हमें निकालना है मैक्सिमम, बात था जब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, कहां पर होगा, एट द एंड ऑफ एक्सीलरेशन पीरियड, जहां पर एक्सीलरेशन खत्म होगा उसके बाद रिटार्डेशन स्टार्ट होगा। एक्सीलरेशन कब खत्म होगा, जब फोर्स जीरो हो जाएगा। फोर्स कब जीरो होगा, जब mg इक्वल टू kx। आर यू गेटिंग, यस। वेलोसिटी आंसर में ऐसे लिखेंगे, v इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ एक्सीलरेशन पीरियड, और एक्सीलरेशन पीरियड की एंड में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू जीरो। एक्सीलरेशन जीरो है नहीं तो फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब mg इज इक्वल टू kx हुआ। तो x कितना होगा, mg बाई k। तो वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम होगा, कुछ यहाँ पे होगा, कितने नीचे, mg बाई k नीचे। समझ में आया। अब क्या होगा मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है ना। तो 8ab लिख देते हैं, 8ab। जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है गिरने के कारण, वो कहां से मिला है, क्या क्या लॉस हुआ है। अब जो यहां से यहां तक गिरा, क्या क्या चीज गेन हुआ बताओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ कि गेन हुआ, लॉस हुआ। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ कि गेन हुआ, काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ कि लॉस हुआ, काइनेटिक भी गेन हुआ। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी तो कंजर्व्ड है, गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात समझ में आ रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो लॉस हुआ वो कुछ काइनेटिक एनर्जी बन गया, कुछ स्प्रिंग एनर्जी बन गया। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है, हैं? तो देखो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, वही तो मालूम नहीं, निकाल रहे हाफ एम इसके। गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, हाफ के x का स्क्वायर, x हमें मालूम है, दैट इज इक्वल टू लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, mg h लॉस। क्या है, हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम वेलोसिटी, v max निकालना था, v max निकालना था। इसको एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ ले लो, x का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, v निकल जाएगा। निकाले क्यों, छोड़ दें यहाँ पे, समझ में आ गया ना। कुड यू फॉलो इट। हमें v चाहिए, सारे x को इधर ले लो, देखो सब कुछ हमें मालूम है, x भी तो मालूम है, mg बाई k है कि नहीं। तो v कैन बी फाउंड आउट ऑफ इट। क्या बात समझ में आया, कुड यू फॉलो इट। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस में तो यू होता है नहीं, ओ यू। प्रीवियस क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन
कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ये सिंपल है, मेरे ख्याल से आप लोग समझदार लोग कर लो। ये क्वेश्चन में स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा, करो 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 करो। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा, तो ब्लॉक का तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लॉस हुआ, कहाँ गया, स्प्रिंग पोटेंशियल। सो मान लो कि मैक्सिमम कंप्रेशन x है, तो कितना पोटेंशियल लॉस हुआ, mg h प्लस x। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ गया, हाफ के x का। क्या बात समझ में आया, समझ में आ रहा है। तो क्या कहेंगे, कहेंगे लॉस इन और गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर कंप्रेशन x है, मैक्सिमम कंप्रेशन x इन द स्प्रिंग, तो यहीं पे लिख देता हूं, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम कंप्रेशन x इन द स्प्रिंग, लॉस इन स्प्रिंग गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg कितना नीचे आया, h plus x। Now you get a quadratic equation of x. You have to find out the value of x. तो सारा डाटा दिया रहेगा, निकल जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है। एक पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है। कंप्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आया। तो यहाँ से x कैन बी फाउंड, ऐसे करके छोड़ दो। मैं तो डाटा नहीं दिया ना, डाटा देते कर लेते, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। रीडिंग अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग दिमाग लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। ये कोई है स्प्रिंग ब्लॉक, ये कोई है ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक को मैंने जोड़ दिया भाई, ये स्प्रिंग। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे ब्लॉक है, मैं गंदा गंदा ब्लॉक बनाता हूँ, अच्छा बनाऊंगा। देखो ये रेडीमेड ब्लॉक्स है, यस। बाद में भी तुम लोग देखोगे तो लगेगा ना क्या ब्लॉक था, मस्त है ना। ये था, ये दोनों ब्लॉक को मैं स्प्रिंग से ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद मैं क्या किया, बोथ दी ब्लॉक्स, ये इसका वेलोसिटी है से ये मान लो कि ये भी 2 kg का है और मास m दे देते, ये भी मास m का है और ये भी मास m का है। दोनों को साइमल्टेनियसली वेलोसिटी दे दिए v0 और इसको भी v0। बोथ ब्लॉक्स where both blocks were imparted velocity v0 simultaneously. Find maximum compression और maximum compression in spring। चलो एक बताओ, मैं नहीं बताने वाला हूँ, स्प्रिंग का कांस्टेंट के दिया। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। देखो तो कर सकते हो क्या। जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगा, दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा, ये भी जीरो भी जीरो है कि नहीं। बोथ द ब्लॉक्स विल हैव जीरो वेलोसिटी। तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन
एट मैक्सिमम कंप्रेशन velocity of blocks is same. Velocity of blocks is same. है कि नहीं? मैक्सिमम कंप्रेशन में दोनों का वेलोसिटी बराबर रहता है। कनेक्टेड ब्लॉक सिस्टम हम थोड़ी देर पहले देखें, सेम होगा तो फिर कितना होगा? दोनों का वेलोसिटी मान लो v डैश है, दोनों का वेलोसिटी v डैश है, तो मोमेंटम कितना हुआ? वेलोसिटी सेम है मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो 2mv डैश। अब मोमेंटम कितना है? 0 है कि नहीं? अभी मोमेंटम 0 है, बाद में 2mv डैश है, मतलब v डैश कितना है? तरीका समझ में आया ना, है ना? वेलोसिटी क्यों 0 होगा? क्योंकि शुरू का मोमेंटम बाद का मोमेंटम बराबर होगा, और बाद में जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगला क्वेश्चन में मैं इसको 2m करने वाला हूं। जब मैं इसको 2m कर दूंगा क्या वेलोसिटी 0 होगा? नहीं, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है, 2m भी 0, इधर का m भी 0, तो फाइनली भी कुछ मोमेंटम रहेगा कि नहीं रहेगा? आर यू गेटिंग? तो कंसेप्ट को पकड़ो, एट मैक्सिमम कंप्रेशन क्या चीज याद रखना है? दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा, या फिर मैक्सिमम एलोंगेशन दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा, बाकी सब उसके हिसाब से जुड़ के एडजस्ट हो जाएंगे। दोनों का वेलोसिटी तो बराबर होना ही है, क्योंकि कंप्रेशन मैक्सिमम हो चुका है कि नहीं? So initial momentum 0 था, that should be equal to final momentum. So final velocity at maximum compression is 0। क्या बातें हजम हो रहा है? आज की क्लास में बड़े कड़कदार चीजें बताया, क्या मालूम दोनों को कितना समझ में आया। दोबारा देख लेना जाके वीडियो दोबारा, ठीक है? देखने के बाद लिखो मैं देखा और समझ में आया, अच्छा है? क्या ऐसे बोलता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, हाँ लड़का देखा है। मैं भी देखता हूँ कौन कौन देखा कौन कौन नहीं देखा। कभी कोई वीडियो डालता हूँ, एक हफ्ते के बाद देखता हूँ कोई नहीं देखा, बेकार के मैं डाला इसको, दूसरों के लिए फायदा क्या हुआ? नहीं डालता मैं। मुझे वीडियो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? हाँ, तुम देखो ना देखो अलग बात है, नहीं मम्मी को डेली बनाना चाहिए खाना, हम खाए ना खाए अलग बात है, ये कोई बात हुआ? अब तुम लोग नहीं देखोगे तो बेकार के डाल रहे, जो नहीं पढ़ रहे वो भी देख रहे हैं, तुम्हारे साथ कंपटीशन कर रहे होंगे कहीं कोने में बैठ के। तो अब से तुम लोग बोलोगे तो डालेंगे, नहीं तो डालेंगे, हम डाल के रखेंगे, बोलोगे तो उसको पब्लिक करेंगे, रेज नहीं करेंगे। देखते हैं, और वो भी जो बोलेगा उसको पर्सनली भेज देंगे लिंक, इसको प्राइवेटली। ज्यादा लोग बोलेंगे तो ये करेंगे। अच्छा ठीक है, ये समझ में आया? मैक्सिमम कंप्रेशन दी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम कंप्रेशन इज 0। 0 है तो भैया ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ? शुरू में जितना था, शुरू में कितना काइनेटिक एनर्जी था? लीनियर को बता दो, बताओ शुरू में क्या काइनेटिक एनर्जी था? देखो तो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, दोनों मिलके कितना हुआ? एम बी स्क्वायर हुआ। कैंसिल मत कर देना, स्केलर क्वांटिटी है, मैं तो डराने के लिए से दिखा रहा हूँ। इधर को था, इधर को था क्या? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन होता नहीं है। इसका हाफ एम बी स्क्वायर, उसका हाफ एम बी स्क्वायर मिलके कितना हो गया? एम बी स्क्वायर। वो सारे लॉस हो गए, सारा लॉस हो गए, एम बी स्क्वायर कहाँ हो गया? कहाँ गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ से एक्स नहीं मिल गया? मिल जाएगा क्या? इसी थॉट पे सोच के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आई विल रिपीट द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को रिपीट करने वाला हूँ तुम्हारे लिए, थोड़ा सा डाटा बदल के देखता हूँ क्या तुम लोग कर पाते हो। ये हो गया क्वेश्चन। कौन माथा पीटने लगा? आप देखो ये क्वेश्चन में मैं क्या बदलाव लाया, क्या आप अभी कर सकते हो? कैन यू डू इट? टाइम हो गया, तुम लोग इसको करके आंसर भेजना। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर